मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। तो सक्सेना जी, अब आपको मैं सबसे पहले सीबीटी समझाता हूं, उसके बाद हम बिहेवियर थेरेपी समझेंगे। तो सीबीटी में क्या होता है, विचारों को रैशनल करना सीखते हैं और रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी में, और जो हमारे थॉट हमारे एक्शन को प्रभावित करते हैं और हमारे एक्शन हमारे बिहेवियर, ठीक है। तो ये तिकड़ी सी होती है, हम ज्ञान योग से समझेंगे इसे। अब ज्ञान रोग को योग में बदलना है, ठीक है। ज्ञान रोग है तो अब हमने क्या करना है, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो है साइको एजुकेशन, इसमें ये सारा आ जाता है, काउंसलिंग वगैरह, ये ओसीडी है इससे संबंधित, जिसमें 4R थेरेपी आती है। 4R कि जो विचार आ रहे हैं वो आपको क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपको ओसीडी है। अगर ओसीडी नहीं होती तो ये विचार नहीं आते, और ये विचार आ रहे हैं क्योंकि ब्रेन का कोई भी फंक्शन है वो ओवर एक्टिव हो गया है, रीएट्रीब्यूट इसे बोलते हैं। और तीसरा रीफोकस, कि विचारों को आने देना है, उन पर एक्शन नहीं लेना है और मन को डाइवर्ट करना है। जो कंपल्सन करते हो उसकी जगह अपने मन को दूसरे काम में लगा देना है, और उसके बाद जो विचार हैं, जो आपके जो थॉट हैं, जो इसके पीछे जिम्मेदार है, उनको डीवैल्यू करना है, अर्थात उनकी बेइज्जती करनी, ठीक है। उसके बाद एक बहुत बढ़िया कंपोनेंट है, वो है बिलीफ, कि हमारी जिंदगी में सुख है चाहे दुख है, चाहे चिंता है चाहे परेशानी है, सबके पीछे कारण है हमारा बिलीफ, हमारा सोचना, हमारी धारणाएं। कोई इंसान कहता है मैं सुखी हूं तो उसकी सोच के कारण सुखी है ना, कोई इंसान ये कहे कि मैं दुखी हूं तो वो अपनी सोच के कारण दुखी है। एक ही सिचुएशन में दो इंसानों का बिहेवियर अलग अलग हो सकता है। वो क्यों है, क्योंकि दोनों की थिंकिंग अलग अलग है। तो हमारी रॉन्ग थिंकिंग, गलत थिंकिंग ओसीडी के लिए जिम्मेदार है। इसके पीछे हमारा बिलीफ रॉन्ग बन गया है, ठीक है। बिलीफ के टाइप क्या है ये समझेंगे। एक तो टाइप्स, एक है बिलीफ के रिस्पॉन्सेज होते हैं, कोई भी बिलीफ बन गया उसके रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं बड़ा कर देता हूं। अभी तक समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। बिलीफ, बिलीफ का मतलब है बी लिव। हम किस में जीते हैं, हम अपनी धारणाओं में जी रहे होते हैं। दुनिया वो नहीं है जो हमें, जो है दुनिया हमारे लिए वो है जो हमें लगती है। जैसे हमारे बिलीफ वैसी हमारी लिए दुनिया। किसी के लिए दुनिया खराब है, किसी के लिए बेईमान है, किसी के लिए स्वर्ग है तो किसी के लिए नरक। वो हमारी धारणाओं से बनता है सब कुछ। दुनिया जैसी नहीं है वैसी है, दुनिया वैसी है जैसे हमारे बिलीफ हैं, ओके। तो हमारे बिलीफ का रोल है। तो बिलीफ के टाइप्स पढ़ेंगे एक तो, और दूसरा रिस्पॉन्सेज। तो टाइप्स आज जानेंगे, रिस्पॉन्सेज हम कल जानेंगे। तो टाइप है, एक तो होता है बिलीफ का प्रकार पर्सनल बिलीफ, ठीक है। एक होता है सोशल बिलीफ, एक होता है रिलीजियस बिलीफ, और एक होता है यूनिवर्सल बिलीफ, ठीक है। बिलीफ के कितने प्रकार हैं? 4। कौन कौन से? पर्सनल, सोशल, यूनिवर्सल। पर्सनल बिलीफ कौन सा है?
जैसे खुद मान लेते हैं। हाँ, जो हमारा खुद का है, जिसका बाकियों से लेना देना नहीं। आपको लगता है कि भाई मैंने कुत्ते को टच कर लिया और नमाज अदा की तो वो नमाज मानी नहीं जाएगी। ये आपका पर्सनल बिलीफ है। इस तरह के और पर्सनल बिलीफ हो सकते हैं। यही कि मैं देखो, मैं किसी लड़की को आई लव यू बोलूंगा तो वो मुझे पीटेगी, क्योंकि हो सकता है कि पहले पीट दिया हो, तो वो बिलीफ बन गया ना। तो हमारे साथ घटनाएं घटती जो हमारे साथ घटनाएं घटती है उनसे हमारा पर्सनल बिलीफ होता है। जैसे कोई कहता भी, जैसे बहुत से पर्सनल बिलीफ होते हैं। कोई कहता भी चाय नहीं पीनी चाहिए, कोई कहता भी दारू पीनी चाहिए, तो उसका पर्सनल बिलीफ है। कोई कहता है ये करना चाहिए, तो उनका पर्सनल बिलीफ है ना। सबके जो अपना अपना व्यक्तिगत मत होता है। तो ये आपका जो है कि एक छींटा गंदा होता है, ये वास्तव में आपका व्यक्तिगत बिलीफ है। जो नाली गंदी है, गटर गंदा है, इससे छींटा पड़ता है, हम नापाक हो जाते हैं, ये तो व्यक्तिगत बिलीफ है ना। बहुत सारे अपने मुसलमान भाई हैं जिनके खेत गटर के पास हैं, गटर का पानी वो खेतों में लगाते हैं ना। वो भी तो नमाज अदा करते हैं, वो भी तो सारे रीति रिवाज फॉलो करते हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत बिलीफ ऐसा नहीं। उनको लगता है अरे ये तो पानी है, खेतों में देना है, इसी से तो सब कुछ होना है। तो उनका बिलीफ अलग है, आपका बिलीफ अलग है। तो आपका ये जो व्यक्तिगत बिलीफ है, ना कि कोई और सोशल बिलीफ है या यूनिवर्सल बिलीफ है। अब देखिए, सोशल बिलीफ क्या होता है कि जो समाज की धारणाएं हैं, समाज जिनको मानता है, जैसे माना जाता है कि इस जाति के लोग गंदे होते हैं। जैसे दलितों के प्रति समाज ने बिलीफ बना लिए हैं, सिखों के प्रति बना लिए हैं, हिंदुओं के प्रति बना लिए हैं, या अलग अलग कम्युनिटी के प्रति, जाति के प्रति, या किसी गांव के प्रति हम बिलीफ बना लेते हैं ना, तो सोशल बिलीफ है। ये कि शादी है वो अपनी जाति में होनी चाहिए, ये सोशल बिलीफ है ना। हाँ, और भी बहुत सारे सोशल बिलीफ है ना। जैसे मांस खाना अच्छा या बुरा, ये व्यक्तिगत बिलीफ भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है। या जैसे आपके लिए मांस खाना क्या बिलीफ है कि अच्छा ये तो नॉर्मल एक डाइट है, मांस खाने से रिलेटेड कोई नेगेटिव बिलीफ नहीं बना हुआ है ना। लेकिन हिंदुओं के तो बने हुए, वो क्यों नहीं खाते? क्योंकि बिलीफ रिलीजियस बिलीफ है, प्लस उनका व्यक्तिगत बिलीफ भी जुड़ा होता है। बिलीफ दो चीजें इनमें मिक्स भी हो सकती है, तीनों चीजें भी मिक्स हो सकती है, लेकिन ये सबसे अलग होता है, ये सबसे मिलता नहीं है, ये चीजें मिल जाती हैं। तो मांस खाना यूनिवर्सल बिलीफ तो है नहीं, लेकिन व्यक्तिगत और रिलीजियस दोनों। हाँ, दोनों हो सकता है। तो जैसे सामाजिक बिलीफ की जाति में ही शादी करनी है, हाँ भी धर्म ऐसा नहीं कहता। या बंदे का व्यक्तिगत मत हो सकता है और सोशल मत भी हो सकता है। या कई बार व्यक्तिगत मत नहीं होता कि ना मेरे को तो कोई लड़की मिल जाए कर लूंगा, लेकिन समाज तो कहेगा कि भाई नहीं करना। ये सामाजिक बिलीफ बने हुए हैं ना, धारणाएं बनी हुई हैं। तो इसी तरह से एक रिलीजियस बिलीफ होता है कि लड़कियां पीरियड के दिनों में अपवित्र होती हैं, बुरे कर्म करोगे नरक मिलेगा। ये तो सारे रिलीजियस बिलीफ है कि सुबह उठ के पूजा करनी होती है, भगवान को आरती करना है। अगर ये सामाजिक बिलीफ में ये भी आ जाता है कि भाई बिल्ली रास्ता काट गई तो रुकना है, या बहुत से हो सकते हैं ना। तो ये रिलीजियस बिलीफ आपने समझ लिया कि धर्म कहता है कि हिंदुओं को वेद पढ़ने चाहिए, इनका धार्मिक बिलीफ है ना। अब उनको चोट रखना चाहिए, वो उनका धार्मिक बिलीफ है। आपको हिंदुओं को कहता है मूंछें रखनी चाहिए, आपको कहेगा कि मूंछें नहीं रखनी चाहिए, दाढ़ी रखनी चाहिए। तो ये तो धार्मिक बिलीफ है ना। लेकिन सच में तो ऐसा कुछ भी नहीं भी आपका खून का रंग भी लाल है, मेरे भी लाल है, तो कुदरत ने तो कोई फर्क किया नहीं है। ये तो हमने बिलीफ बना लिए ना, ये तो धार्मिक बिलीफ है। तो धार्मिक बिलीफ भी कई बार हमारी रोगों का कारण बनते हैं। अगर पर्सनल बिलीफ भी रोग का कारण बनते हैं, सोशल बिलीफ भी बनते हैं, रिलीजियस बिलीफ भी बनते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सल बिलीफ है ये सत्य पर आधारित होते हैं। ये सारे रोगों का निवारण है, इससे निवारण होते हैं। यूनिवर्सल बिलीफ ये कि भाई
धरती घूम रही है, ये यूनिवर्सल बिलीफ है, आज भी घूम रही है, 100 साल बाद भी, हजारों साल भी। सूर्य स्टेबल है और धरती घूम रही है, तो ये क्या है? यूनिवर्सल बिलीफ है ना, ये तो ट्रूथ है ना। चाहे बाइबल में ये लिख दो कि धरती के इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन सच्चाई तो नहीं बदलेगी ना। तो चाहे व्यक्तिगत मत हो, ये हो, इनके कहने से ये सच्चाइयां कभी नहीं बदलती। ये चाहे कुछ भी कहे, सच तो सच रहेगा ना। क्या समझे? तो सच पर, ये यूनिवर्सल बिलीफ में हमने जीना है। अगर व्यक्तिगत बिलीफ में जिएंगे तो भी दुख सुख आएंगे, चिंताएं आएंगी, बीमारियां आएंगी। सोशल बिलीफ में जिएंगे तो जो समाज के नियमों के खिलाफ है उनसे गुस्सा आएगा, नफरत आएगी। और जो रिलीजियस बिलीफ है, धर्म के अनुसार नहीं हुआ तो गलत हो गया, पाप ना पाक का सवाल आएगा। ये रिलीजियस बिलीफ के कारण पाक के सिम्टम आते हैं या विचार पैदा होते हैं। अगर यूनिवर्सल बिलीफ में क्या है कि सारी चीजें जब परमात्मा ने बनाई है तो ना पाक तो होता ही नहीं। ये तो धार्मिक बिलीफ हुआ ना हमारा, यूनिवर्सल तो ऐसा नहीं है। अब यूनिवर्सल बिलीफ ये है, यूनिवर्सल बिलीफ जो होते हैं जो इमोर्टल हैं, जो हमेशा से रहे हैं, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। परिवर्तन का नियम है, लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी है। लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी की कुछ भी हो सकता है ना, अनिश्चितता का नियम, कुछ भी निश्चित नहीं है। लॉ ऑफ परिवर्तन कि सब कुछ परिवर्तित होता रहता है। ये शरीर बूढ़ा होगा, मर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, फिर से इससे आकृति बनेगी, फिर से मिट जाएगा। तो सारी चीजें बन रही हैं और मिट रही हैं। तो ये तो यूनिवर्सल बिलीफ हुआ ना, है ना? क्या समझे? तो जो आपका छींटे वाला बिलीफ है वो आपका पर्सनल हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, लेकिन यूनिवर्सल तो है नहीं। क्योंकि छींटा तो आज भी है, हजारों साल पहले भी था, हमेशा से रहेगा। और अगर जो यूनिवर्सल बिलीफ होते हैं उनका प्रभाव सबके ऊपर समान पड़ता है। आज देखो सर्दी है तो सबको समान ही लग रही है ना, ऐसे तो नहीं है कोई भाई पसीना पसीना हो जाए इस मौसम में, क्योंकि जो यूनिवर्सल सत्य है वो सब पर समान प्रभाव डालते हैं। ठीक है, लेकिन इनका प्रभाव किसी पर होगा, किसी पर नहीं होगा। जो जिस रिलीजन को मानेगा उन पर उनका होगा, बाकियों पर नहीं होगा। ये जो जिस समाज से संबंधित है उसी समाज से जुड़े हुए व्यक्तियों को होगा, बाकियों को नहीं होगा। व्यक्तिगत मत भी मेरा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। छींटा आप पर तो प्रभाव डालेगा, मुझ पर नहीं डालेगा, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत बिलीफ नहीं है। तो ये समझ गए ना कि ये जो छींटा गंदा है या छींटे से नापाकी होती है या कुत्ते से होती है, ये आपका पर्सनल बिलीफ है प्लस आपका एक रिलीजियस बिलीफ है। इसके अलावा यूनिवर्सल बिलीफ कतई नहीं है, सत्य नहीं है। ये सिद्धांत नहीं है। ये ऐसा होता, सिद्धांत होता तो सबके लिए बराबर होता, हर इंसान के ऊपर लागू होता। सिद्धांत तो सब इंसानों के ऊपर बराबर लागू होते हैं, किसी भी इंसान पर उसका कम ज्यादा असर नहीं होता। अब आकाश से नीचे गिराएंगे तो चाहे वो कोई भी हो, सारे नीचे गिरेंगे ना, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई कातिल हो, अपराधी हो, सबके ऊपर समान प्रभाव आएगा। तो वो यूनिवर्सल बिलीफ है। क्या समझे? बोलिए। तो मेरा जो पर्सनल और रिलीजियस है, और यूनिवर्सल बिलीफ जिसका प्रभाव सब पे होता है। हाँ, यही हमें दुखों से मुक्ति दिला सकते हैं। यूनिवर्सल बिलीफ, प्रकृति के नियम, प्रकृति के जो सत्य हैं, जो कुदरत के सत्य हैं, जो हमेशा थे, हमेशा हैं, धर्म की उत्पत्ति से पहले भी थे, आज से हजारों करोड़ों साल बाद भी रहेंगे। वो असली चीज है ना, हमने उसमें जीना है। क्यों हमने ऐसी धारणाओं में फंस के बीमार होना है ना? वो धारणाएं जो परेशान करें उनको छोड़ देना अच्छा होता है। मैं एक इंसान होने के नाते ये अपील कर रहा हूं, मैं कोई धार्मिक होकर के ये अपील नहीं कर रहा। मैं ये जो कह रहा हूं, मैं एक इंसानियत के नाते कह रहा हूं। मेरा ना हिंदू धर्म से कोई प्रेम, ना सिख धर्म से, ना मुस्लिम से, मेरा किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मैं कोई धार्मिक व्यक्ति हूं ही नहीं, मैं एक इंसानियत का पुजारी हूं, मैं एक इंसान हूं। मेरे लिए इंसानियत धर्म ही सर्वोपरि है। मेरे लिए आप किसी दूसरे धर्म के नहीं, मेरे लिए आप सिर्फ और सिर्फ इंसान हैं। मैं आपको इंसान से ज्यादा कुछ मानता ही नहीं हूं।
मेरे लिए बाबे बाबे की जो धार्मिक कोई नेता, उसकी भी उतनी इज्जत है जितनी कि एक मजदूर की। अलबत्ता मजदूर की ज्यादा हो, जो कमाई करके खाता है, और जो दूसरों के टुकड़ों पर पलता है, उसके लिए हो सकता है मैं कोई इज्जत ही ना करूं। तो मेरी बातों को अन्यथा ना लेना ना, कि मैं आपको हिट कर रहा हूं या आपके किसी चीज के खिलाफ बोल रहा हूं, नहीं, मैं सत्य बोल रहा हूं। क्या समझे? बोलो। मतलब यूनिवर्सल बिलीफ। हाँ, मैं यूनिवर्सल बिलीफ की बात कर रहा हूं। तो यूनिवर्सल बिलीफ तो किसी धर्म में धर्म से संबंध ही नहीं है ना, उसका तो प्रकृति से है। तो मेरी बातें प्रकृति के लिए हैं, किसी धर्म विशेष के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। हम्म। तो सबके लिए है। सबके मेरे लिए सभी बराबर हैं। अब मैं ये करूं मेरे लिए, तो मैं प्रकृति बोल रहा हूं, मैं राजेंद्र जोधपुरिया नहीं हूं, मैं प्रकृति ही हूं। मैं प्रकृति का संदेश ही पहुंचा रहा हूं। मैं कोई दूसरा संदेश नहीं है, कोई धर्म का या समाज का संदेश नहीं दे रहा, मैं प्रकृति का संदेश दे रहा हूं। ठीक है? क्या फील कर रहे हो? सही महसूस कर हैं? एकदम लग रहा है किसी और अंदाज में जा रहा हूं। हाँ हाँ, अच्छा। ठीक है? तो बस ये आज इस पर चिंतन मनन जरूर करना। कल रिस्पॉन्सेज की बिलीफ से हम घबराहट होती है, चिंता होती है, बेचैनी होती है, सारा बिलीफ के कारण होता है। अब आपको मांस देख करके अच्छा लगेगा ना, कि मांस खा लेते हैं ना, आप खाते हैं ना, हाँ जी। तो आप मांस को देखते हो या जो बना हुआ देखते हो, गोश्त बोलते हैं क्या, उसको देखते हो तो कैसा लगता है? अच्छा। बिलीफ है कि अच्छी चीज है। अगर वो पंडित को दिखा दोगे तो क्या करेगा? गलत। वो तो उल्टी कर देगा ना। तो वो उल्टी आई, वो रिएक्शन हुआ या रिस्पॉन्स उसका आया, वो किसके कारण आया? बिलीफ। बिलीफ के कारण। मांस में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो हमारी धारणाएं हमें रुलाती भी हैं, दुख भी देती हैं, हंसाती भी हैं। सारे सिम्टम, घबराहट, बेचैनी, जितने भी इमोशन पैदा होते हैं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, वो हमारे बिलीफ से पैदा होते हैं। ठीक है? तो वो कल जानेंगे। ठीक लग रहा है? हाँ जी सर। मजा आ रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। जो भी सीख रहा हूँ नई चीज, अच्छा लग रहा है। मैं तो वो सत्य बता देता हूं आपको जो अंतिम सत्य है। जो अंतिम सत्य है वही मैं बता रहा हूं, वही असली है। ठीक है? चलिए कल इस पे और बात करेंगे। तब तक के लिए मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।